बड़ी खबर टोंक से है, जहां से परिवर्तन संकल्प यात्रा में मालपुरा में सतीश पुनिया शामिल हुए। उन्होंने यात्रा का पुराना नाता भाजपा से बताया और ये भी कहा कि यात्रा की शुरुआत अडवाणी जी के टाइम से शुरू हुई थी। इस परिवर्तन यात्रा से ही पहली बार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 120 सीटें आई थी। 2013 में भी 163 सीटें लेकर उन्होंने सरकार बनाई थी। तो परिवर्तन यात्रा राजस्थान में परिवर्तन लाने का बड़ा कारक बनती है, ऐसा उनका कहना था। और क्या कुछ कहा उन्होंने बेरोजगारी, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था के मुद्दों पर। आइए देखते हैं अभिमन्यु सिसोदिया की टोंक से ये रिपोर्ट। मजबूती से मुखरित किया है। मैं उस क्षेत्र से आया हूँ, पिछले 10 दिन से लगातार यात्राओं में हूँ। जो गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान आंदोलन से प्रभावित इलाका था, वहाँ बड़ी संख्या में, आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं, बड़ी संख्या में इस यात्रा का जन समर्थन लोगों ने किया। जम्मू कश्मीर के अंदर सैन्य अधिकारी कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जो हालात नहीं है। देखिए, कुछ अपवाद स्वरूप घटनाएं होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद की अभी भी कुछ संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन मैं तो प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का वीडियो देख रहा था, जिसमें वो लाल चौक पर तिरंगा फहराते हैं, बर्फ पर अठखेलियां करते हैं। ये वातावरण भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही कश्मीर में बहाल हुआ है। यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाता है। अडवाणी जी ने श्री राम रथ यात्रा से इसका आगाज किया था और देश में एक बड़ा बदलाव राजनीतिक तौर पर आया था। 2003 में राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 120 के बहुमत से आई थी, परिवर्तन यात्रा के जरिए ही। 2013 की परिवर्तन यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटों तक पहुंचाया था। यानी ये परिवर्तन यात्राएं राजस्थान में परिवर्तन का बड़ा कारक बनती हैं। 200 विधानसभा क्षेत्रों की, लगभग 10,000 किलोमीटर की, और ये यात्रा निश्चित रूप से राजस्थान की उस धारणा को और ज़्यादा पुष्ट करेगी, जिसमें मुद्दों के आधार पर सत्ता का बदलाव होता है। और हम लोग उन्हीं मुद्दों को, किसान कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे जिसके आधार पर, तुष्टीकरण, ये सब मुद्दे जिसके आधार पर जनता बदलाव चाहती है और उस परिवर्तन यात्रा को बड़ा जन समर्थन दे रही है। आप उस धरती पर खड़े हुए हैं जहाँ पर कांवड़ यात्रा की बात करें या दूसरी धार्मिक यात्राओं की बात करें, उसका रूट परिवर्तन किया जाता है। देखिए, केवल पहली बार नहीं हुआ, देश में, प्रदेश में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा, हिंदू नववर्ष पर 17 जिलों में 144 लगी, भीलवाड़ा, जोधपुर, करौली, इस तरीके के स्थानों पर जिस तरीके से तुष्टीकरण हुई, और सरकार का तुष्टीकरण का नज़ारा इसी बात से स्पष्ट होता है कि पीएफआई को हिजाब के मुद्दे पर कोटा में परमिशन दी जाती है और रामनवमी पे प्रतिबंध लगता है। तो स्वाभाविक है मालपुरा में कांवड़ यात्रा को ये सरकार किस तरीके से बर्दाश्त करती है। कैलाश मेघवाल जी भाजपा छोड़ के गए हैं, किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, पार्टियां अनुशासन से चलती हैं और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है अनुशासन का, इसलिए हम लोग उसी आधार पर, पार्टी हमें बहुत कुछ देती है, मुझे लगता है कि उनको संयम रखना चाहिए था। क्या लगता है भाजपा को नुकसान होगा उससे कहीं? पार्टी बहुत बड़ी है, बड़ा समुद्र है, बड़ा विचार है, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग विचार से बंधे हुए लोग हैं और विचार ही हमारे यहाँ प्रामाणिकता है। यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं, विचार का महत्व ज़्यादा है, और व्यक्ति के आधार पर, विचार के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार को लोगों ने बड़े अच्छे से स्वीकार किया है। सनातन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सनातन के धर्म को लेकर किस तरह देख रहे हैं? क्या बीजेपी एक्शन मूड में? देखिए, सनातन तो जिसका न आदि है न अनंत है, सनातन शाश्वत है, और इसलिए जो सनातन पर किसी भी तरीके का कमेंट करते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि भारत की ये सनातन धरती है और ये निरंतर अविरल प्रवाह है। इसलिए कोई इसको डेंगू, मलेरिया से तुलना करना चाहे तो मुझे लगता है कि उनको खुद को सोचना चाहिए कि बीमारियां करने वाले लोग कौन होते हैं, समाज में कौन लोग हैं, उनको जनता समय पर जवाब देती है। लेकिन सनातन तो हमेशा रहेगा।